The name of unit is Gender Jurisprudences in Indian Context. मतलब भारतीय संदर्भ में लिंगभाव न्यायशास्त्र. भारताच्या संदर्भात लिंगभाव न्यायशास्त्र. जुरिस्प्रूडेंसेस मतलब अपनी न्यायपालिका जो होती है, मतलब जहाँ पे न्याय दिया जाता है, कोर्ट जो होता है, सो उससे रिलेटेड वो वर्ड है. सो भारतीय संदर्भ में जेंडर से रिलेटेड कौन क्या न्याय शास्त्र क्या कहता है, व्हाट आर द जुरिस्प्रूडेंसेस. तो इस भारतीय संदर्भ में लिंगभाव न्यायशास्त्र के अंदर 3 लॉ जो है वो लॉ या 3 एक्ट जो है वो एक्ट हमें पढ़ने हैं, जिसकी जानकारी हमें लेने. हालांकि वो एक्ट बहुत ही डिटेल है, लेकिन हम कोई लॉयर नहीं हैं कि हम उनको इतना डिटेल में पढ़ेंगे. वी शुड नो अबाउट व्हाट इज दैट एक्ट, what are the provision under that act and what the punishment if someone breach, मतलब किसी ने वो एक्ट तोड़ा तो पनिशमेंट क्या होते. इस तरह की जानकारी हम उन एक्ट के बारे में, उन अधिनियम के बारे में हम यहाँ पे लेंगे. तो आप क्या बता सकते हैं कौन से एक्ट हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने हैं, कौन से एक्ट है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अरे आपने तो इसके ऊपर नोट्स निकाले हैं ना, आवाज आ रहा है सबको क्लियरली. हाँ, तो आपने नोट्स निकाले हैं तो मुझे बताओ कौन सा एक्ट है जो इस सिलेबस में हम. हाँ बोलो, हाँ बोल बोल. येस करेक्ट, येस करेक्ट. आणि कौटुंबिक, येस गुड, ओके. Yes, that is POCSO. Yes. So ये सिंपल सवाल था. Yes, thank you, Shivani. Okay. So yeah, thank you. So these are the 3 acts we are going to learn under this topic. So first is a Prenatal Diagnostic Technique Act 1994. प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध कायदा 1994, जिसको हम हिंदी में यही कह सकते प्रसूति पूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध अधिनियम. कायदा को अधिनियम भी बोलते, अधिनियम 1994. ओके. सो ये प्रसूति पूर्व निदान तंत्र अधिनियम 1994 क्या है आपने तो पढ़ा होगा, क्योंकि आपको ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया था, तो आपने इसके नोट्स भी निकाले होंगे. सो व्हाट इज दैट एक्चुअली, क्या है ये. गोल्डी बोल रही क्या. ये नहीं, आपका नाम क्या है मैं पूछ रहा हूँ. ओके गोल्डी, अच्छा. सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट अलाउड. वेरी गुड गोल्डी. और क्या है ये एक्ट में, कोई बता सकता है और क्या है. बस ये तो मीनिंग सही बताया आपने, फिर भी और थोड़ा और जानकारी मैं जानना चाहूंगा आपके पास से. आप लोगों ने इसके ऊपर नोट्स वगैरह निकाले होंगे. पढ़. हाँ बोल बोल. हा, मुलगी झाल्यावरती किंवा मुलगी आहे हे समजल्यानंतर गर्भपात केला जातो. खूप छान. तर तो या कायद्यानं गुन्हा आहे. अगदी बरोबर आहे. आणखी बोला रे बोला, बिलकुल बोला. घाबरू नका, लाजू नका, मनात काही ठेवू नका. कोणी काय बोलेल बोलायला शिका. जे काही तुम्ही वाचलंय, अभ्यास केलाय, नोट्स काढलाय, प्लीज बोला. ओके. और क्या है. आणखी काय आहे याच्यामध्ये, कोणकोणत्या गोष्टींना बॅन असते, बंधन असतात, कौन कौन से चीजें हम नहीं कर सकते हैं, रख नहीं सकते. एनीथिंग एल्स. हाँ शिवानी बोल. हाँ 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 हाँ. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस. मुझे लगता है शिवानी. हाँ हाँ बोल 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 बोल. हाँ हाँ. हम्म. बरोबर
बरोबर. 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 अगदी छान. खूप छान शिवानी. कळल्या जातात. येस येस, अल्ट्रासाऊंड सोनोग्राफी सारखे सो त्यांच्यावर सुद्धा बॅन असते. खूप छान शिवानी. मला वाटतं फक्त शिवानी, गोल्डी आणि आणखी कोणीतरी आता एक उत्तर दिलं. हे एक दोघांनीच फक्त येस आधी यांनीच फक्त स्टडी केलाय का, यांनीच फक्त नोट्स काढल्यात का. मग मी जर हा टॉपिक घेतलाच नसता तर सो दिलेलं आपलं काम जे आहे सेल्फ स्टडीसाठी तर ते करत जा पूर्ण. ओके, सो व्हेरी गुड. सो पीएनडीटी एक्ट, ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, वो जो है असल में 1994 में ये एक्ट तैयार किया गया, लेकिन दैट एक्ट ब्रॉट इनटू ऑपरेशन, मतलब उसको जो अमल लाया गया वो अमल 1 जनवरी 1996 से इसको अमल में लाए गए. सो 1996 से ये एक्ट जो है ये अपने देश में लागू हो गया पूरे समाज के लिए. सो इसका मूल उद्देश्य क्या है? टू स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड एंड सेव डिक्लाइन सेक्स रेशियो इन इंडिया. कि अभी जैसे इन लोगों ने कहा, शिवानी, गोल्डी वगैरह, फोर्टिसाइड मतलब क्या है? जो गर्भ स्त्री के पेट में होता है ना, जिसको हम भ्रूण भी कहते हैं मराठी में, और हिंदी में भी भ्रूण कहते हैं. तो महिलाओं के, किसी माता के पेट में जो भ्रूण रहता है, वो लोगों को जब पता चलता है कि लड़की है तो उसको ज्यादातर निकाल दिया जाता है, मार दिया जाता है. और उससे क्या होता है? उससे ये हुआ है कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों के कंपैरिजन में, मतलब पुरुषों से जब इसका रेशो निकालेंगे, प्रमाण जब हम जानेंगे, तो हमें पता चलता है कि देयर आर 911 वीमेन्स टू एवरी 1000 मेन. मतलब 1000 पुरुषों के पीछे हमारे यहाँ 911 महिला. अभी रेशो काफी ठीक है, फिर भी वो इक्वल नहीं है. तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बेटी का जन्म होना ये मतलब क्या समझेंगे कि पाप समझा जाता है, बोझ समझा जाता है. कि लड़की अभी जन्म लेगी तो फिर उसकी शादी, उसको दहेज, ये जो बहुत बुरी प्रथा है हमारे देश में है, उसके वजह से लड़कियों का भ्रूण ज्यादातर करके वो उसको मार दिया जाता है जब वो पेट में रहती है. वो जो गर्भ जो है वो माता के पेट में होता है, तब उसको मार दिया जाता है. तो इस सारी बातें जो हो रही वो देख के 1994 में ये एक्ट बनाना पड़ा, जो प्रत्यक्ष उसका जो शुरुआत है, ऑपरेशन जो है वो 1996 से हुआ, जिससे आप फीमेल फोर्टिसाइड यहाँ पे लिखा है तो कोई भी फोर्टिसाइड, मतलब महिला, लड़की का गर्भ ही नहीं, अगर लड़का भी हो और किसी कारण आप वो गर्भ गिराना चाहते हो तो कानून से आप वो गिरा नहीं सकते. और उसका सेक्स क्या है, लड़का है या लड़की है, ये आप किसी को बता नहीं सकते. सो ये एक्ट है प्रसूति पूर्व. तो यहाँ पे प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम कहते हैं, मतलब गर्भ प्रसूति होने से पहले, है ना. सो डिलीवरी होने से पहले सेक्स क्या है लड़के का या लड़की का, लड़का है या लड़की है, कौन जन्म लेने वाला है, ये बताना इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत गुनाह है. ओके, सो दिस इज एक्ट. सो कंडक्टिंग और हेल्पिंग इन प्रीनेटल डायग्नोसिस इज ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. मतलब ये इस तरह से टेस्ट करना तो गुनाह है ही. अगर डॉक्टर टेस्ट करता है, अगर कोई लैब में टेस्ट करता है, या कोई क्लिनिकल सेंटर पे इसका टेस्टिंग होता है, सो दैट इज ऑफेंस, ये गुनाह है. लेकिन उस टेस्ट को जो करने के लिए जो मदद भी करते हैं, मतलब वहां के कर्मचारी हो या उस महिला के रिलेटिव्स हो जो हेल्प करते हैं, जो उसको परमिशन देते हैं करने के लिए, उनके ऊपर भी इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत गुनाह जो है वो गुनाह या ऑफेंस जो है ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है. उन्हें भी उसकी सजा जो है वो मिल सकती है.
इवन जैसे अभी शिवानी ने कहा कि ये सब किससे होता है, तो ये सब अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती है मेडिकल में, शायद आपने देखे होंगे, सोनोग्राफिक मशीन्स होते हैं। तो इस तरह के मशीन्स का सेल करना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और कोई भी अल्ट्रासाउंड मशीन हो या सोनोग्राफिक मशीन हो या दूसरी कोई मशीन हो जिससे गर्भ का जो सेक्स जो है, उसका लिंग जो है वो पता चल सके, इस तरह के मशीनों का सेल करना, मतलब उसकी बिक्री करना, उसको सप्लाई करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कानूनन जुर्म है, ये आप कर नहीं सकते। अगर आप रजिस्टर संस्था हो, रजिस्टर क्लिनिक हो, रजिस्टर लैबोरेटरी हो और आपको परमिशन है उस तरह के डिस्ट्रीब्यूट करना या उस तरह का मशीन लेना, तो ये आप ले सकते हो फॉर द मेडिकल पर्पस ओनली। लेकिन आप वो सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए लेते हो, बच्चे का लिंग क्या है ये जानने के लिए अगर उस तरह का मशीन सेल करते हो, सप्लाई करते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो दैट इज ऑफेंस एज पर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। इज दैट क्लियर? इसका मीनिंग समझ में आया? प्रसूति पूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध कायदा काय आहे? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। देन व्हाट आर द प्रोविजंस विच आर मेड अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के अंडर क्या क्या प्रोविजन है वो हम जान लेते। सो सेक्स सिलेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन इज प्रोहिबिटेड, मतलब बंधन है, मतलब उसको कानून से ये आप कर नहीं सकते। प्रोहिबिशंस का मतलब है बंधन, सो इट इज नॉट अलाउड, इन शॉर्ट अलाउड नहीं है। तो बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन, जब किसी भी महिला की गर्भधारणा होती है, कंसेप्शन का मतलब है गर्भधारणा होना, जब वो गर्भ उसके पेट में जब पलने लगता है तब, या उसके बाद में भी, मतलब उसके पूर्व भी उसके बाद में भी इस तरह का लिंग का परीक्षण करना ये इस कानून के तहत अलाउड नहीं है, ये गुनाह हो सकता है, इसके ऊपर केस जो है वो हो सकते। बट इन मेडिकली देर आर सर्टन कंडीशंस वेयर you can, or doctor or that clinical practitioner or that laboratory can use ultrasound machines और सोनोग्राफी। तो कुछ कंडीशंस मेडिकल में ऐसे हो जाते जब आप सोनोग्राफी का उपयोग कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग कर सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे कौन से स्थिति में हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफिक मशीन का उपयोग कर सकते हैं एज पर दिस लॉ, जो परमिट किया गया है फॉर द सर्टन कंडीशन? कुछ परिस्थिति के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज करना प्रेग्नेंट वुमेन का सेक्स डिटर्मिनेट करने के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज करना, सोनोग्राफी का यूज करना अलाउड करते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि आपने पढ़ा है कि किस सिचुएशन में ये अल्ट्रासाउंड मशीन, सोनोग्राफी जैसे मशीन का उपयोग कर सकते हैं? कोई बताए? हाँ बोला, हाँ बोल। क्या बात है, खूप छान। तुझ हा प्लीज 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 अगोदर नाव सांगा ना। अगोदर तुझ्या अगोदर कोण बोलली? शोभा, शोभा खूप छान, आवडलं मला। हा, आता कोण बोलतंय? आदिती बोल, हाँ बोल। ओके, गर्भनिदान चाचणी करण्यासाठी, म्हणजे ठीक आहे, म्हणजे बाबा व्यवस्थित गर्भाची वाढ होते की नाही हे पाहण्यासाठी करू शकतात। अगदी छान। आणखी? येस येस, खूप छान। काय नाव तुझं? मधुरा, मधुरा खूप छान, अगदी बरोबर आहे। काय प्रॉब्लेम असेल बाळामध्ये हे जर डॉक्टरांच्या लक्षात आलं तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने या प्रकारच्या मशीनचा वापर करू शकतात, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी। खूप छान।
आणखी कोणी बोलेल का? मुलांमधून कोणी, बॉयज में से कोई बोलेगा? भाई मैं कितने 2 महीने से अकेला बॉयज बोल रहा हूँ, ज्यादा बॉयज सपोर्ट नहीं करते। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, कोणीतरी बोलत होता आता। हाँ बोल बोल। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। येस, क्या बात आहे, गुड गुड, खूप छान। तुझं नाव काय म्हणालीस? भाग्यश्री। भाग्यश्रीने अभ्यास केलेला आहे या ऍक्टचा। अगदी बरोबर आहे भाग्यश्री, डाऊन सिंड्रोम त्याला आपण म्हणतो, मतिमंद, पण त्याला पण एक कंडिशन्स आहेत हा। म्हणजे जर तुमचं गर्भधारणा 3 किंवा 4 महिन्याच्या वर असेल तर अशा वेळेस ते करता येत नाही। मग तुम्हाला ते बाळ जरी डाऊन सिंड्रोम असेल तरी तुम्हाला ते ऍक्सेप्ट करावं लागतं है ना। आपल्याकडे कानून त्याच्या विरुद्ध पण आहेत। बरं, आपण त्या डिटेल मध्ये जाणार नाही, पण अगदी बरोबर आहे। जर अगर किसी महिला का एज 35 एंड अबाव होता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको ये बात बता दो, आप सभी महिला हैं, आप जानते भी होंगे। इसलिए शादी जो है, शादी सही टाइम में होना, बच्चे सही टाइम में होना, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपका एज 35 से ऊपर गया तो चांसेस होते, ऐसा नहीं कि होता ही है, लेकिन देर आर मोर चांसेस दैट योर चाइल्ड में बिकम अ डाउन सिंड्रोम, मतलब वो मतिमंद होने के चांसेस ज्यादा होते। इसलिए जिन औरतों को, जिन महिलाओं को गर्भधारणा उनके उम्र के 35 साल के बाद होती है, उन्होंने ये शुरुआत में करना कभी भी अच्छा होता है। क्योंकि अगर ये लक्षण उसके क्रोमोसोम में दिखाई दिए, मतलब वो जो उसके हम कैसे सकते हैं गुणसूत्र होते हैं ना, XY क्रोमोसोम या XX क्रोमोसोम, तो अगर उसमें वो दिखाई दिए तो अगर गर्भ अभी शुरुआत ही हुई है तब आप अगर डॉक्टर को लगा वो टेस्ट करने के बाद कि इस तरह के चांसेस है, तो उस बच्चे का मतलब फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं होता है ज्यादातर। तो इस तब वो परमिशन दिया जाता है गर्भ को निकालने का। तो इस कंडीशन में जो है इस अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग कर सकते हैं। सो जैसे आपने कहा कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो, मतलब कुछ जीन्स में, अपने जीन्स में कुछ डॉक्टर को लगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है, एबनॉर्मलिटीज है, तभी इस अल्ट्रासाउंड मशीन का, सोनोग्राफी का उपयोग करने की परमिशन दे देते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो, क्रोमोसोम मतलब मैंने अभी कहा गुणसूत्र, उसमें कुछ गड़बड़ हो, अगर वो नॉर्मल नहीं है तब परमिशन देते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, चयापचय क्रिया जिसको हम कहते हैं, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, सेक्स लिंक डिसऑर्डर, लिंग से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई डिसऑर्डर हो, डाउन सिंड्रोम जो अभी मैंने कहा कि मतिमंद, गतिमंद बच्चा होने के चांसेस है, ये अगर शुरुआत में पता चले। एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, मतलब अगर कुछ एनाटॉमी मतलब अपने शरीर का अंदरूना जो भी हिस्सा है उससे कुछ डिफेक्ट हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। अगर किसी महिला की उम्र 35 साल के ज्यादा हो और अगर किसी महिला का लगातार 2 से ज्यादा बार मिसकैरेज हुआ हो, मतलब उसका गर्भ ठहरता नहीं है पेट में, वो गर्भ मतलब उसका क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट होने के पहले ही उसका मिसकैरेज होता है, मतलब गर्भ जो है वो निकल जाता है। अगर ऐसी सिचुएशंस अगर होती है तो इस सिचुएशन में डॉक्टर सर्टिफाई करता है, डॉक्टर लिख कर देता है कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करना जरूरी है, तभी आप अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो है वो कर सकते हो। नहीं तो आप सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस तरह की अल्ट्रासाउंड मशीन का, सोनोग्राफी का उपयोग इस कानून के तहत हम नहीं कर सकते। सो दीज आर सम प्रोविजंस विच आर मेड अंडर दिस एक्ट। इवन इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत
ऐसे जो लैबोरेटरीज है, ऐसे जो क्लिनिक है, ऐसे जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या काउंसलिंग सेंटर है जहां पे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जैसे मशीनों का उपयोग किया जाता है, उनका कानूनन इस तरह के संस्थाओं का, उस तरह के मशीनों का रजिस्ट्रेशन करना कानूनन जरूरी है, कंपलसरी है। आप अगर इस तरह के डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हो, काउंसलिंग सेंटर चलाते हो, क्लिनिकल सेंटर चलाते हो, लैबोरेटरीज चलाते हो, माने प्रयोगशाला चलाते हो, तो आपको इन सब का रजिस्ट्रेशन करना कानूनन बहुत ही जरूरी होता है। ओके। और कोई भी लैबोरेटरी, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर जो है या क्लिनिक जो है, इस तरह के अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग लिंग परीक्षण के लिए नहीं कर सकते, गर्भ के लिंग परीक्षण के लिए नहीं कर सकते। ओके। या आप डॉक्टर हो, चाहे आप उस क्लिनिक के हेड हो, चाहे आप जो प्रयोगशाला चलाते हो, या चाहे आप जो डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हो उसके कर्मचारी हो या उसके प्रमुख हो, तो भी आप किसी भी तरह से उस औरत को, मतलब जो प्रेग्नेंट औरत है, जो अल्ट्रासाउंड मशीन से परीक्षण करने आई है या उसके रिलेटिव है, उनको किसी भी तरह से, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो लैंग्वेज आप शब्द से बोल रहे हो, सिंबॉलिक हो, किसी चिन्ह का उपयोग करके आप बोल रहे हो, कोई साइन लैंग्वेज का आप उपयोग कर रहे हो, या कोई आप बॉडी मूवमेंट का उपयोग कर रहे हो, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज का कोई उपयोग कर रहे हो, तो किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट करके गर्भ में लड़का है या लड़की है ये बता नहीं सकते। अगर आपने ये बताया तो आपके ऊपर इस कानून के तहत जुर्म जो है वो दाखिल हो सकता है, गुनाह जो है वो दाखिल हो सकता है। सो किसी भी तरह से, शब्द से या बिना शब्द, बॉडी लैंग्वेज, सिंबॉलिक कोई साइन देकर आप लड़का हुआ है या गर्भ में लड़का है या लड़की है ये आप बता नहीं सकते। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, आपने शायद पढ़ा होगा न्यूज़पेपर पे, टीवी चैनल पे शायद आपने न्यूज़ देखी होगी। कुछ डॉक्टर इस तरह से आज भी क्लिनिकल सेंटर चलाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं, जो रिलेटिव्स को या उस औरत को या उसके पति को साइन लैंग्वेज में बताते हैं अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का उपयोग करने के बाद कि गर्भ में पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। अभी ये डॉक्टर ना माने ये तो जल्लाद हो गए, क्योंकि डॉक्टर या लैबोरेटरी के पेशी में रहकर भी वो लड़का और लड़की में भेद करने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं, तो इनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होती है। तो शायद आपने देखा होगा कि कभी कभी लड़का है, मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने भी न्यूज, लड़का है तो वो क्या करेंगे, आपके केस पेपर पे 6 लिखेंगे। 6 का मतलब होता है स्मॉल लेटर बी, है ना, 6B जैसे दिखता है, तो B मतलब बॉय। अगर लड़की है तो आपके केस पेपर के ऊपर 9 लिखेंगे, तो 9 का मतलब होता है, इंग्लिश में 9 का मतलब होता है स्मॉल G फॉर गर्ल। तो इस तरह से ऐसे केसेस हुई है बहुत सारे अपने महाराष्ट्र में और अपने देश भर में, जहां पे डॉक्टर ने इस तरह से प्रैक्टिसेस की है, क्लिनिक सेंटर ने इस तरह से प्रैक्टिसेस की है, और उन्होंने रिलेटिव्स को, पति को या उसके महिला के रिलेटिव्स को ये बताना चाहा कि आपके महिला के घर में लड़का है या लड़की है, लेकिन इस तरह से किसी भी तरह से कम्युनिकेट करके ये बताना, ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के तहत कानूनन जुर्म है। इसके ऊपर आपको सजा जो है वो सजा हो सकती है। सो ये सब प्रोविजन जो है ये एक्ट में किए गए हैं। सो नाउ व्हाट आर द पनिशमेंट, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, ये कानून तोड़ता है, तो उसके लिए पनिशमेंट की क्या प्रोविजन है, क्या क्या सजा हो सकती है, आपने पढ़ा होगा, क्या कोई बता सकता है? What are the provisions for the punishment? बरोबर आहे, अगदी छान. काय नाव तुझं म्हणालीस?
आदिती, खूप छान आदिती, 3 वर्षाची शिक्षा आणि 5,000 रुपये दंड. गुड. अजून अजून कोणी सांगेल? अजून काय आहे प्रोव्हिजन? जरा जोरात बोलशील प्लीज, माईक जवळ घे. बर, ठीक आहे, काहीतरी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल त्याचा. बरं, आणखी कोणी सांगेल? यस डॉक्टर, ये सेकंड टाइम अगर आप करते हैं तो आपकी सजा बढ़कर आपका फाइन 15,000 हो सकता है और 5 साल की आपको कैद हो सकती है, जेल हो सकती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, तो मुझे अच्छा लगा कुछ लोगों ने जरूर इसका पढ़ाई जो है, स्टडी जो है वो किया है. सो दीज आर द पनिशमेंट. सो किसी भी तरह से हमारा क्लिनिक, हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर, हाँ बोल बोल बोल, हाँ बोल ना. हो, हा, ते आता त्याच्यात ना पीसीपीएनडीटी पण झालंय, म्हणजे प्रीनॅटल, अपन ज्याला म्हणतो ना कंसेप्शन, मतलब वो गर्भधारणा लेने से पहले और गर्भधारणा के पूर्व, तो ये 2 वर्ड आते हैं ना उसमें, तो इसलिए कभी कभी उसको पीसीएनडी भी कहते. लेकिन हमारे सिलेबस में प्रीनैटल डायग्नोस्टिक टेक्स्ट है, तो पीएनडीटी हम उसको कहेंगे. ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, कोई वो कायदा और ये कायदा अलग है ऐसी बात नहीं. कहीं पर आप देखेंगे पीसी मतलब प्री कंसेप्शन एंड प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट ऐसे लिखा गया है, उसको पीसीडीएनटी कहते या पीसीएनडीटी कहते. तो यहाँ पे हम पीएनडीटी कहेंगे, सी निकालेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सी नहीं दिया है, बिफोर कंसेप्शन. लेकिन उसका मतलब वही है, वो कानून अलग है और ये कानून अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत अच्छा आपने डाउट पूछा. तो कभी कभी आपको नेट पे पीसीएनडीटी ऐसे लिखा होगा, दिखाई देगा. तो सी का मतलब है प्रायर कंसेप्शन एंड प्रायर डायग्नोसिस, मतलब प्रसूति. कंसेप्शन मतलब गर्भधारणा होने से पहले और प्रसूति पूर्व, ये इसका मीनिंग है. तो कोई अलग कानून नहीं है, सेम ही कानून है, वर्डिंग थोड़े डिफरेंट है. हम यहाँ पे उसको पीएनडीटी ऐसे ही मानेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए अगर आएगा तो वो पीसीएनडीटी ऐसा न आके पीएनडीटी ऐसा ही आएगा, लेकिन कानून एक ही है, वो ध्यान में रखना. ठीक है, तो आपने इसका मतलब है नेट पे सर्च किया है, तभी आपको ये बात पता चली. सो वेरी गुड, वेरी गुड. सो कानून अलग नहीं है, इतना ही ध्यान में रखो, वो एक ही कानून है. सो पनिशमेंट इसके अंदर है, आप किसी भी तरह से हमारे लैबोरेटरी सेंटर में, हमारे क्लिनिक में या हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में गर्भ परीक्षण किया जाता है, इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते. हालांकि उससे विपरीत आपको दिखाई देता है जब आप क्लिनिक में जाते हो, ज्यादातर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, जहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं चेकअप के लिए जाती है. कभी आप गए होंगे आपके रिलेटिव के साथ वगैरह, तो आपने पढ़ा होगा, वहां पे बड़े अक्षरों में लिखा होता है, यहाँ पे गर्भलिंग लिंगान चाचणी करना मनाई आहे किंवा आम्ही करत नाही. वी आर नेवर डायग्नोसिस द सेक्स और वी आर नेवर डिटरमाइन द सेक्स. हम गर्भ परीक्षण नहीं करते, इस तरह से बड़े अक्षरों में लिखा आपने बहुत सारे क्लिनिक में, आप डायग्नोस्टिक सेंटर में आपने देखा होगा. तो वो करना कानूनन जुर्म है. लेकिन उस तरह की अगर कोई क्लिनिक, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर अगर परीक्षण करता भी है और उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, करना तो जुर्म है ही, लेकिन उसकी एडवर्टाइज भी करता है. एडवर्टाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब आप सोशल मीडिया से करते हो. टीवी वगैरह तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर पहला केस हो जाएगा. प्रिंट मीडिया तो वर्तमान पेपर लेगा नहीं, लेकिन आप ऐसे कुछ छोटे मोटे पेपर बना के, कोई अपने घर में पेपर बना के बांटते हो या माउथ पब्लिसिटी से उसके एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो ये कानूनन इस कानून के तहत जुर्म है. समझे? तो एडवर्टाइज भी आप करोगे कि फलाना सेंटर में होता है या
उस सेंटर में होता है तो ये भी कानूनन जुर्म है। इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट करेगा या इस तरह का कानून का जो उल्लंघन करेगा, उसको पहले टाइम अगर उसने किया है तो उसको 3 साल की कैद हो सकती है और 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर उस क्लिनिक ने, उस डायग्नोस्टिक सेंटर ने या उस व्यक्ति ने वही कानून दोबारा तोड़ा, मतलब इसी कानून का दोबारा उल्लंघन किया, तो उसकी कैद 5 साल तक उसको कैद हो सकती है और उसको 50,000 तक का जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है। और उसका लाइसेंस, फिर वो डॉक्टर हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो, चाहे वो क्लिनिक हो, जो भी है, उसका लाइसेंस 5 साल के लिए बैन होगा। 5 साल के लिए उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। और फिर भी वो तीसरी बार वही मिस्टेक करता है, वही कानून तोड़ता है, तो उस डॉक्टर का या उस सेंटर का या उस क्लिनिक का या उस डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। दीज आर द प्रोविजंस विच आर मेड। इवन पुलिस जो है कानून अपने उस लैब को, क्लिनिक को या डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर सकते हैं, सारी मशीनरी वगैरह अपने कब्जे में ले सकते हैं, कानून के कस्टडी में ले सकते हैं। और ये नॉन बेलेबल है, मतलब आपके ऊपर इस कानून के तहत अगर केस होती है तो कोर्ट में आपको इसके लिए बेल नहीं मिल सकती। बेल को हिंदी में क्या कहते हैं? मराठीत अपन जामीन बोलतो। बेल को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं भूल गया, किसी को पता है? सॉरी, हाँ, ये जमानत। करेक्ट, जमानत। तो आपको जमानत जो है वो जमानत नहीं मिलेगी, सो नॉन बेलेबल है, ये आप ध्यान में रखो। सो दीज आर द पनिशमेंट्स विच आर provisions are made under this Prenatal Diagnostic Testing Act, PNDT Act, or you can say PCNDT Act 1994.